नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीते दिन भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप कि आप सभी ने काफ़ी अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया होगा। अगेन आज एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रहा है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए। आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर मैं बात करूं तो आपकी एनर्जीज की, आप मुझे बहुत ही हेल्पफुल इंसान तो दिखते हो, काफ़ी जेनरस हो। अपनी चीज़ों को शेयर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। चीज़ें हैं तो हेल्पिंग दिखती हैं चीज़ें सिचुएशंस में, या तो आपको हेल्प मिलता है या मिला है, या आप किसी की हेल्प करने की सोचते हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अफर्म द गुड एनर्जीज। लव को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो हो सकता है कुछ विश डिजायर्स पूरी हो आपकी। आपकी ना वक्त के हिसाब से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें बदलाव आने वाली है जो यूनिवर्स ने सोच के रखा है, ये आप चाहो ना चाहो बदलेगी। देर इज़ अ ट्रांजिशंस, कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो जो सेम जगह जहाँ आप रह रहे हो माइट भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ट्रांसफॉर्म हो, बदले। एंड एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। कई लोगों के लिए करियर वाइज भी अचीव हो सकती हैं चीज़ें। प्रेजेंट में या तो कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग वाला है, या फाइनेंशियली अगर कहूँ पैसे हैं तो थोड़ा बहुत शॉपिंग्स वगैरह भी करते हुए दिख रहे हो। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स तो हाई है, मिलने की चाहत भी बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन टॉकेटिव इंसान की है ये टॉक जो करते हैं ना रह नहीं पाते हैं। तो आप मुझे थोड़े से टॉकेटिव भी दिख रहे हो, मन भी है बात करने का। शायद सामने वाले ने ही सारा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है कि नहीं कर सकते हो, बट आई एंड द पॉइंट अगर कहूँ तो आप मुझे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो कि भाई आप कुछ चीज़ें ऐसी करोगे रिसेंट में, कुछ तो है। खुद को लेके भी हो सकती है कुछ एक्शंस लो, या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करोगे, या अगर कुछ केसेस में कोई न्यू कनेक्शन आ जाता है फिर तो उसकी तरफ भी मन बढ़ेगा। या जो इंसान दो दो पर्सन को अगर डील कर रहे हैं तो उनके लिए अगर कहूँ तो आप दोनों को लेके चलना चाह रहे हो, बैलेंस करना चाह रहे हो अगर आपकी तरफ में ऐसी चीज़ें हैं तो। काफ़ी स्पिरिचुअल काफ़ी चीज़ें दिखती हैं कि आप करते हो। काफ़ी अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक न्यू फीलिंग्स आपको फ़िलहाल टच कर रही है, न्यू कुछ चीज़ें है, भले ही पुराने पर्सन के साथ में ही, या कुछ न्यू आ रहा है कि दिल में ये बातें ये कहनी, इस तरह से करनी है, न्यू आपकी आइडियाज़ दिखती है। थोड़े से मुझे एंथुसियास्टिक दिख रहे हो, खुद को बूस्ट करते हुए दिख रहे हो। चलिए तो आपकी एनर्जीज़ थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ वो क्या सोचते हैं एंड वो किस वे में, उनके फीलिंग्स उनकी सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं साथ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, वो क्या सोचते हैं खुद को लेके, इस रिश्ते को लेके, इनको लेके क्या सोचते हैं सैजी को लेके। इनकी अगर कुछ भी वश में हो ना तो उस तरह का एक प्लान्स, लॉर्ड ऑफ कहते हैं ना कि कभी कभी ना इंसान खुली आंखों से भी कुछ सपने देखते हैं या कुछ प्लान्स करते हैं, कुछ आइडियाज आते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, नेक्स्ट लेवल इन समथिंग तो इनको चाहिए, है ना। एंड ऑब्वियसली रिश्ते को सींचना चाहते हैं, पुराना काफ़ी सालों का हो सकता है रिलेशनशिप, एक बॉन्ड रहा हो तो खोना तो नहीं चाहते हैं कि इंसान की फीलिंग्स दिखती है।
भले आप इनको जिस वे में लो ना लो, लेकिन अगर आप मिलने की कुछ सोचते तो इनकी भी मन में जहन में आती है, बट देयर इज अ समथिंग कि स्ट्रांग भी है कहीं ना कहीं। मतलब मन में बहुत कुछ है लेकिन जबान पे उस तरह से नहीं लाना चाहते कि आप बहुत मिस कर रहा हूँ या डिप्रेस्ड हूँ, नहीं। ये भी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ये भी थोड़े से डिवाइन वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ें इनकी सफ़र कर रही हैं तो उस पे वर्क कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कहते हैं बखूबी अभी अपना ध्यान दे रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों को लेके ध्यान भी कर रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। एरीज, लियो, इंस्टिचियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, क्या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट हम उम्र फीमेल से रिलेट करेंगे एंड मेल अगर एल्डर है या हम उम्र है तो कहूँगे उनसे रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं सच के पार्टनर की क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे। वाओ! अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो ये भी चाहते हैं, बट ये आप थोड़े-से मुझे क्लियर कट दिख रहे हो, बट आपके पर्सन मुझे कन्फ्यूज़, व्हाट अ कोइंसिडेंस कहूँगी, ये दोनों ही कार्ड सेम है, दैट इज़ अ हाई प्रीस्टिस, कि ये कन्फ्यूज़्ड इंसान की थोड़ी-सी दिखती है। ऑल्दो सामने शायद वैसे एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जगल करते हैं कई चीज़ों में, तो थोड़े-से अपने इंट्यूशंस पे इनको शायद वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। एक्शंस वाइज़ में कहूँ तो ये लेना, लेकिन खुद ब खुद कुछ चीज़ें इनके भी लाइफ़ में ज़िंदगी में बदल रही है, उस तरह की एक्शंस शायद इनको लेना पड़े, चाहे रिश्ते को लेके ले या खुद को लेके ले। ये कहूँगी सेल्फ के लिए भी होती हैं कभी-कभी चीज़ें। जैसे आपकी तरफ में मैंने कहा ना कि आपकी बदलने वाली है कुछ चीज़ें, चाहे आप चाहो ना चाहो, तो इनकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाँ, नंबर्स की अगर ब्लॉकेज वगैरह है, तो देयर इज़ अ समथिंग कि हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म ही सही अनब्लॉक करें कभी, ये भी मैं कह सकती हूँ। कहते हैं ना कि सडन कुछ चीज़ें स्ट्राइक की एंड कर दिया, तो वो हो सकता है, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड माइंड दिख रहा है, करूँ ना करूँ, मेरे से कहूँगी तो ये तो ना हो जाएगा, तो है थोड़े से। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी अगेन 3-3 काना कार्ड अगर कहूँ तो मेजर काना के हैं, बट हम उम्र की वाइब्स इसमें ज़्यादा हाई दिख रही हैं, मेल या फीमेल की। देखते हैं क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। Oh my God, 3 times of the same cards, that is a high priestess, जो कहता है ना कि थोड़े मिस्टीरियस हैं, ये किसी को रीड नहीं कर देते, मन में कुछ रहता है, ज़बान पे कुछ रहता है, एक्शंस कब क्या ले लें वो खुद नहीं पता रहता है, कभी कुछ, तो वो चीज़ें इनकी ओवरऑल में भी दिखती है। 3-3 बार सेम कार्ड्स निकल के आए हैं, दैट इज़ हाई प्रीस्टेस, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन से आपने प्यार किया है। चलिए देखती हूँ क्या है, इसे कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। देखो, ये अगर कहूँ ना तो ज़्यादातर आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, या मतलब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। खुद से ना ये मुझे स्लो दिख रहे हैं, या कन्फ्यूज़्ड माइंड क्या ही करेगा, कभी कुछ, तो वो चीज़ें हैं। तो इनके तरफ से पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी-सी अनब्लॉक की, बट मुझे ज़्यादातर नहीं दिख रहा उस तरह से। हाँ, आप अगर कुछ करते हो तो माइट बी कम्युनिकेशंस के चांसेस हैं, कुछ हद तक शॉर्ट टर्म। एंड होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो, बट अगेन कहूँगी जनरल है ना, तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट अपॉइंटमेंट अगर मेरे से लेनी हो अपनी एनर्जी सेलेक्ट कराने के लिए, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।